बिहार है, यहाँ राजनीति की बात हर दुकान पर, हर चौक पर, हर चौराहे पर, हर गली नुक्कड़ पर हो रही है। नीतीश जी और मोदी सरकार सभी लोग मार दिए गरीब मजदूर को। जगह जगह दारू बिकता है, एकदम जहाँ फोन कीजिएगा तुरंत खड़े पहुँचाएगा। झूठ नहीं, अत्याचार बलात्कार क्या नहीं हो रहा है अभी बिहार में, खुल्लम खुल्ला हो रहा है। मोदी जी के नाम पर हम लोग लोजपा को वोट दे रहे हैं। पुराना चेहरा है, भरा हुआ नदी है, उसमें से 2 गिलास काटने से भी कुछ घटने वाला नहीं है। नहीं राशन मिल रहा है, नहीं कोई चीज मिल रहा है खाने के लिए। हम लोग भूखा तड़प रहे, लेबर पर ला रहे हैं। 15 साल से जो प्रोग्रेस का गति होना चाहिए वो कुछ भी नहीं है। में भवन अगर बना है तो कमीशन के लिए, नेता के अपनी कमाई के लिए भवन बना है। कहने का मतलब है नीतीश बाबू को हम लोग वोट डालना चाह रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा बदलाव चाहते हैं। हमको कुछ नहीं मिला, अखनीला खिचड़ी खिला देने से बच्चा नहीं पढ़ेंगे। अरे स्टॉप। नमस्कार दोस्तों, शाम का वक्त है और मैं इस वक्त हूँ हाजीपुर से करीब 25 किलोमीटर आगे, मुजफ्फरपुर से करीब 35 किलोमीटर पहले सड़क के किनारे चाय की दुकान है। मेरी चाय यहाँ बनी हुई है और जैसा कि हर रोज़ पटना से मैं अलग अलग इलाकों में जाता हूँ, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर समझने की कोशिश करता हूँ। कहीं गांव में जाता हूँ, कहीं सड़क के किनारे इस तरह की चाय के ठिए पर बैठता हूँ, लोगों से बात करता हूँ क्या है लोगों के मन में, क्या कुछ हो सकता है। आज मैं छपरा की तरफ गया, मुजफ्फरपुर की तरफ गया। मुजफ्फरपुर इसलिए क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी की मुजफ्फरपुर में रैली थी और मुजफ्फरपुर से वापस लौटते हुए मुझे चाय का ये ठिया दिखा। और ये चूँकि वैशाली लोकसभा क्षेत्र में है, वैशाली लोकसभा क्षेत्र इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि वैशाली से पिछली बार रघुवंश बाबू के नाम से लोकप्रिय आरजेडी के सांसद, उन्हें शिकस्त दी थी यहाँ से वीणा देवी ने एलजेपी के उम्मीदवार के तौर पर, और ये लोकसभा की सीट एलजेपी के पास है। बगल में हाजीपुर है, वैशाली जिले में ही हाजीपुर है। हाजीपुर से 8 बार लगातार, बीच के 2 बार को छोड़ दें, 8 बार सांसद रहे रामविलास पासवान, चिराग पासवान के पिता, और अभी वहाँ से उनके चाचा पशुपति कुमार पारस सांसद हैं। इससे आप समझ सकते हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र और हाजीपुर से सटा वैशाली लोकसभा क्षेत्र, दोनों लोकसभा क्षेत्र पर मतलब पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के तौर पर देखें तो दोनों पर एलजेपी का कब्जा है। तो मैं समझने की कोशिश करूंगा इन लोगों से बात करके। और एक बात बताऊं, ऐसी चाय की दुकान पर, चाय के ठिए पर हर तरह के लोग होते हैं और जहां भी जाएंगे, बिहार है, यहाँ राजनीति की बात हर दुकान पर, हर चौक पर, हर चौराहे पर, हर गली नुक्कड़ पर हो रही है। और अभी खास तौर से क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, पहले दौर का मतदान हो चुका, तो मेरा मकसद है यहाँ सबसे जानना कि वैशाली में इस बार क्या होने वाला है। वैशाली विधानसभा क्षेत्र की अभी की बात करें तो वैशाली विधानसभा क्षेत्र पर जेडीयू का कब्जा है और जेडीयू का कब्जा लगातार 2000 के बाद से कई बार रहा। एक वृषण पटेल हुआ करते थे जो जेडीयू के विधायक के तौर पर भी जीते, जो जनता दल के विधायक के तौर पर भी जीते, जो अलग अलग दलों में रहते हुए 6 बार विधायक रहे। पिछली बार उन्हें टिकट नहीं मिला, हम किस के टिकट पर लड़े और हार गए। लेकिन जो जेडीयू के विधायक पिछले 2015 में बने, इस बार उनका टिकट कट गया। उनकी जगह सिद्धार्थ पटेल चुनाव मैदान में और गठबंधन में ये सीट कांग्रेस को मिली है। तो कांग्रेस की तरफ से संजीव सिंह चुनाव मैदान में है, एलजेपी की तरफ से अजय कुशवाहा हैं। अब मेरा मकसद यहाँ ये जानना नहीं है कि वैशाली में सिर्फ क्या होना है, मेरा मकसद ये भी जानना है कि यहाँ के लोग किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से यहाँ से बिहार की तस्वीर देखते हैं, बिहार के नेतृत्व के लिए, बिहार में सत्ता की दावेदारी के लिए जिन दलों के बीच प्रतियोगिता हो रही है उनके बारे में क्या सोचते हैं। अब आप देखेंगे चारों तरफ लोग आ चुके हैं और ये कैमरे को देखकर या लगा रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए भी कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग पहले से बैठे हैं। चाय यहाँ मेरी रखी है। इलाका का नाम आप बताएंगे, कौन सा इलाका है? गोढ़िया मंडी है, गोढ़िया मंडी और कटरमाला भी है। और ये वैशाली लोकसभा क्षेत्र में है, ठीक है। तो आपका शुभ नाम क्या है? राम कुमार महतो। राम कुमार महतो, आप ही से शुरू करें। क्या माहौल है चुनाव का, क्या होने वाला है, आपका रुख क्या है, आपका मिजाज क्या है? यहाँ अजय कुशवाहा। अजय कुशवाहा, अजय कुशवाहा मतलब एलजेपी। क्यों? इस बार उनके चांस यहाँ क्या दिया जाएगा? क्यों दिया जाएगा ये पूछ रहा हूँ। क्या दिया जाएगा यहाँ देखिए, बहुत
गुरौल मिल जो है वो भी बंद है, कुछ दिक्कत है। एक्टिव फैक्ट्री कुछ खुल नहीं रहा है। यहाँ का मजदूर लोग बाहर में जाता है। तो अजय कुशवाहा कैसे खुलवा देंगे, एलजेपी कैसे खुलवा वो देंगे? भी चांस दिया जाएगा, कहीं उनको ऊपर हो सकता है, यदि खुल सकता है। तो इनको दरअसल अजय कुशवाहा या चिराग पासवान? दोनों आदमी पार्टी है। चलिए यहाँ से हम आगे चलते हैं, बाकी लोगों से भी पूछते हैं। यहाँ भी बहुत सारे लोग जम गए हैं, आप लोगों से भी बात करेंगे। क्या लगता है क्या होने वाला है यहाँ, क्या मूड है और क्यों? लोजपा निकलेगा यहाँ से। नहीं निकलेगा तो वो तो 10 तारीख को तय होगा। आप क्यों लोजपा की बात कर रहे हैं? इसलिए कि रामविलास पासवान के ऊपर जो है से ये सब मिलेगा। जोर से बोलिए, आपकी आवाज ही नहीं निकल रही है तो जनता कैसे समझे? रामविलास पासवान के ऊपर ये सब मिल रहा है। अच्छा, पिछली बार किसको वोट दिए थे आप? पिछली बार तो हम लोग जदयू को दिए थे। तो पिछली बार जदयू को दिए, इस बार क्यों एलजेपी? इसलिए कि उनका हम लोग देखे क्रियाकलाप अच्छा नहीं रहा। क्या जैसे? कुछ नहीं कर सके यहाँ पर के लोगों के लिए। कोई एक्टिव फैक्ट्री को बंद पड़ा हुआ को नहीं खुलवाया। तो चलिए, जैसे इनकी राय आपने सुनी, कह रहे हैं पिछली बार इन्होंने जदयू को दिया, इस बार ये एलजेपी को वोट देने वाले हैं। और यहाँ से हम बाकी लोगों से भी समझेंगे, आपकी क्या राय है? जी हम लोग लोजपा को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग मोदी जी के वैसे बीच में मत करिए सर, बीच में वैसे मत करिए। मोदी जी के नाम पर हम लोग लोजपा को वोट दे रहे हैं। हैं? मोदी जी के नाम पर। मोदी जी के नाम पर। जी। तो मतलब आप बीजेपी के वोटर हैं? जी बीजेपी के वोटर? जी जी। तो क्यों लोजपा क्यों? हम किसान। लेकिन लोजपा तो मोदी जी से अलग है, चुनाव अलग हो रहा है। गठबंधन में तो है। कहाँ गठबंधन में नहीं है? चिराग पासवान अलग हो गया। तो हम लोग ऐसे भी दे रहे हैं इसलिए कि रामविलास जी हाजीपुर को बहुत अच्छा काम किए और हाजीपुर से बराबर जीत रहे हैं, इसलिए हम लोग के यहाँ से भी जीतेंगे तो हम लोग के यहाँ से काम करेंगे अच्छा। चलिए, तो रामविलास जी वैसे पता होगा कि उनका निधन हो गया, लेकिन हाँ चलिए चिराग पासवान को लेकर एक बार मैं इधर आता हूँ, उसके बाद फिर वापस जाऊँगा। आप बताइए क्या रुख है, क्या मन है? हम लोग कहता है यही अनुभव है कि जे अजय कुशवाहा। अजय कुशवाहा मतलब एलजेपी? एलजेपी। क्यों? नया चेहरा देखते हुए। और का अजय कुशवाहा का नया चेहरा है या चिराग का नया चेहरा है? नहीं, अजय कुशवाहा के। आप किसके पक्ष में? हम लोग तो तीरछाप है। तीरछाप मतलब जेडीयू? क्यों? पुराना चेहरा है, भरा हुआ नदी है, उसमें से 2 गिलास काढ़ने से भी कुछ घटने वाला नहीं है। ये लोग सब जो है सो खाली पेट वाले हैं, पहले अपना भरेंगे उसके बाद दूसरे को भरेंगे। किसको कह रहे हैं खाली पेट वाले हैं? जो नया चेहरा आया है वो तो अभी कुछ किए नहीं, नए नए आए हैं, जो चाहे पहले जो अपना पेट भरेंगे उसके बाद दूसरे को देंगे। समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहने का मतलब है नीतीश बाबू को हम लोग वोट डालना चाह रहे हैं। चलिए, आपकी क्या राय है? हमारी राय है कि केंद्र में जैसे बीजेपी का सरकार है तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर भी उनका ही समर्थन वाले सरकार, नीतीश जी का ही सरकार हो। अलग अलग लोगों से बात करके जरा समझने की कोशिश करते हैं। आपका मूड क्या है, किसने अच्छा काम किया, किसके पक्ष में? हम लोग का वोट छीन के ले गया चैनपुर मौजे, तो लालू प्रसाद ने हम लोग का वोट दिया, तो हम लोग पंजे छाप में रहेंगे। पंजे छाप मतलब यहाँ चूंकि गठबंधन में कांग्रेस को है इसलिए बोल रहे हैं? हाँ। क्यों पंजा छाप? भाई यहाँ रामविलास पासवान की पार्टी चुनाव लड़ रही है, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ रही है, मोदी जी के साथ जेडीयू का गठबंधन है, आरजेडी का कांग्रेस के साथ है, आप पंजा छाप कांग्रेस के साथ क्यों, क्या बात है? पंजे छाप में हम देंगे। नहीं, वजह बताइए ना क्यों ऐसा लग रहा है? ओ हमारा वही वक्त से वो जो लाया ना, यहाँ लालटेन छाप नहीं है तो पंजा छाप में देंगे। अच्छा, चूंकि लालटेन के साथ है इसलिए जो भी लालटेन के साथ है। हाँ, और ऐसे हम लालटेन में थे, अभी लालटेन नहीं है, पंजा छाप में देंगे। चलिए, ये भी एक तरह की राय होती है, आपकी क्या राय है? मेरे राय में कांग्रेस के इस बार मत पड़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए मतलब क्यों? नया चेहरा है और अभी युवा नया सरकार बनेगा तो प्रोग्रेस ज़्यादा होगा। 15 साल से जो प्रोग्रेस का गति होना चाहिए वो कुछ भी नहीं है, इस वजह से लोग तो कह रहे हैं कि उसके बाद अगर आरजेडी की सरकार अगर बन गई तो जंगल राज आ जाएगा, ये सब लोग बोल रहे हैं। आज मोदी जी भी बोले हैं कि ये जंगल राज के युवराज हैं, तेजस्वी अगर बन जाएंगे मुख्यमंत्री या आरजेडी और गठबंधन की सरकार आएगी तो पूरे बिहार में जंगल राज होगा।
वो जंगल राज तो वो कब्बे से हो रहा है कि आज से बहुत दिन पहले से हुआ था, ये बात नहीं, जंगल राज है। हम बोल रहे हैं कि जो जंगल राज दूर करना चाहते हैं गठबंधन से, तो हमने पंजे छाप कर रहा है, जो पंजे छाप चाहिए। ये पंजा तो गठबंधन का हिस्सा है, आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो? हम लोग तो बांग्ला पार्टी है। बांग्ला पार्टी मतलब? चिराग पासवान। अच्छा, आप चिराग पासवान वाले हैं। तो ये तो जंगल राज का जो कह रहे हैं, मोदी ने भी आज कहा, पीएम ने भी, जंगल राज हो जाएगा। देखिए, हर आदमी को सुधार करने का मौका मिलना चाहिए। 15 साल पहले लालू जी जरूर भ्रष्टाचार में फंसे हैं, जेल गए हैं, जो सज़ा मिला है कुछ किए हैं तो मिला है। अब उससे तुलना तेजस्वी का नहीं किया जा सकता है। नहीं तो तेजस्वी, आप तो अभी कांग्रेस की बात कर रहे थे, तेजस्वी कहाँ से? हम इसलिए बोल रहे हैं कि कांग्रेस अलायंस है। लोग और बोलना चाहोगे चुनाव में किसका मूड है? एक मिनट रुकिए। हाँ, क्या है चुनाव में, क्या करेंगे? हम तो कहिए दिए हैं कि हम लोग जैसा समर्थन मोदी जी का है। क्यों, वजह बताइए। अरे जो कमाए हैं मोदी जी, तो हम वोट दूसरा के काहे देंगे? तो मोदी जी का कैंडिडेट मतलब जेडीयू का कैंडिडेट? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया सिंह है। अच्छा, चलिए, ये कन्हैया सिंह जी हैं। आप वोटर हो यहाँ के? जी सर, वोटर तो आपका क्या मूड है? पिछली बार वोट किया था या पहली बार? जी सर, पिछले बार भी वोट किए थे। किसको और क्या इस बार क्या है? इस बार हमारे अजय कुशवाहा जी आ रहे हैं, चिराग पासवान जी की तरफ से। वो भारी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना पासवान हुआ। अच्छा, तो पासवान का वोट तो पक्के तौर पर पता है कि चिराग पासवान को है, तो पासवान है इसलिए आप वोट दे रहे हो? नहीं, ऐसा बात नहीं है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा है, वो युवा के लिए बहुत अच्छे हैं और रोजगार के लिए भी अच्छे। नारा तो तेजस्वी यादव भी दे रहे हैं कि 5 लाख 10 लाख रोजगार देंगे युवा को। वो पहले भी 15 साल राज किए थे, इसमें कोई रोजगार नहीं मिला युवा के लिए, इसलिए। तो चिराग पासवान की सरकार थोड़ी बन रही है कि वो रोजगार दे देंगे। चिराग पासवान कितनी सीट जीतेंगे? वो एनडीए से भी बाहर है। वो हमारे यहाँ से जो है ना अजय कुशवाहा जी, उनको यहाँ से जिताना है और भारी मतों से, इसलिए। सर, मेरा नाम श्याम सुंदर पासवान है। मैं जब से मेरा सरकार बनी थी, जिस समय लालू जी ने मुख्यमंत्री बनाए थे, पासवान जी ने, पासवान जी बनाए, उसके बाद जो है से लालू जी ने अपना दल बदल लिया। मेरा पासवान जी ने एक दल तैयार किए। अच्छा, कुछ चढ़ाए हुए भी हैं? हमको वो बात तो छोड़िए सर, पूछ रहे चढ़ाए हुए कि नहीं, पहले चढ़ाए हुए कि नहीं, पहले बताइए। मैं दरअसल बात पहले चढ़ाए हुए कि नहीं वो भी बताइए। कथी चढ़ाए हुए हैं सर? कुछ शाम को कुछ। देखिए सर, अभी खट के आए हैं, वर्क करके आए हैं, काम करके आए हुजूर, लेकिन मैं उन्हीं को दूंगा। चलिए, अच्छी बात है। आपकी क्या राय? आप वहाँ थे क्या बैठे हुए? हाँ, आप? जी सर, हम सरकार बदलाव चाहते हैं। यहाँ सरकार चिराग जी के बने बिहार में। सरकार चिराग जी की नहीं बनेगी ना भाई। चिराग जी की 5 सीट, 8 सीट, 10 सीट, जो भी सीट मिलेगी, सरकार के लिए 122 सीट चाहिए। जय सीट आवे, आपको मोदी जी का साथ, सुशील कुमार मोदी का साथ, वो जब अति होगा तो सरकार बनाएंगे, समझे ना। इसलिए कि जहाँ जहाँ सीट खड़ा हुए हैं मोदी जी, तहाँ तहाँ अपना कैंडिडेट नहीं दिए चिराग पासवान। इसलिए हम सरकार बदलाव चाहते हैं बिहार में। और नीतीश कुमार के हम लोग अति करते हैं, बर्खास्त करते हैं। क्यों कि वो जगह जगह दारू खोल दिए हैं। आज भी दारू वो तो दारू बंद किए हैं, खोले का दारू बंद कर दिए हैं, लेकिन जगह जगह घर घर में दारू पहुँचाते हैं। फोन करते हैं तो दारू लेकर आता घर पर है। उस पहले से पैसे फायदा अभी है, दारू का बंद नहीं हुआ है, घर घर दारू बिकता है, समझे ना। इसलिए सरकार बदलाव चाहिए बिहार में, समझे ना सर। यहाँ भी दारू बिकता है, एकदम जगह जगह दारू बिकता है, एकदम जहाँ फोन कीजिएगा तुरंत घर पहुँचाएगा, जहाँ रहेगा तहीं पहुँचाएगा। तो दारू बंद कहाँ है? अगर सरकार टाइट रहता तो दारू बिकता नहीं कोनो जगह, बिहार में अभी नहीं करता। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार बदलाव। आपको तो मिलिए कि आपका टेंशन में चाहते हैं सरकार बदलाव है, सरकार बदलाव है, नया सरकार बने, नया बिहार बने। अब एक बात और है, जो एलजेपी के सपोर्टर हैं उनको लगता है कि चिराग पासवान मोदी के साथ हैं या एनडीए के साथ हैं। भले ही ये दिखने में लगे कि चिराग पासवान एनडीए से बाहर है, दिखने में लगे क्या, मतलब ऐसे स्थिति वही है, चिराग पासवान एनडीए से बाहर हैं, लेकिन जेडीयू की हर सीट के पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जो उनके समर्थक हैं यहाँ गांव देहात में, इनको लगता है कि चिराग पासवान सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, लेकिन मोदी के साथ नहीं है। मोदी के खिलाफ नहीं है, मोदी का साथ है। लेकिन मान लीजिए मोदी के साथ है, वो साथ सरकार बनाएंगे, चाहे जय को सीट निकले उन्हीं को साथ रहेंगे, मोदी के साथ रहेंगे। तो ये भी सोचने की वजह। आपको क्या लगता है, आप किसके साथ हैं? हम
माइक तो छोड़ दीजिए, कोरोना हो जाएगा इसमें। कोरोना है, हाँ, माइक में है। हम चिराग पासवान के सपोर्ट है। क्यों? हमको कुछ नहीं मिला, आँख नीला, कोनो सरकार नहीं दिया, वृद्धा नहीं मिला, कुछ नहीं। पूछिए मालिक कितना। तो वृद्धा नहीं मिला तो इसका मतलब सरकार ने नहीं दिया, तो चाहे मोदी जी की सरकार हो चाहे नीतीश जी की सरकार हो। तो हमारा जहाँ मन करेगा तहीं ना देंगे। ठीक है, चलिए, आपका जहाँ मन करेगा वहीं दीजिएगा। और कोई है? क्या है आपकी राय, क्या है? आप बोल चुके हैं? हम बोल चुके। चलिए, तो अंदर एक बार चलते हैं फिर से वापस। क्या है आपकी राय क्या है? युवा सरकार। कौन युवा सरकार? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार। तेज सरकार, तेजस्वी सरकार। ये देखिए, एक आ गए यहाँ पे तेज सरकार, तेजस्वी सरकार। जी। इधर तो ये बहुत सारे लोग चिराग पासवान के समर्थन। चिराग पासवान के तेज प्रताप तेजस्वी सरकार चेंज करना है। नीतीश कुमार बिहार में 15 साल में रहने के बाद कौन सा विकास किए? सिर्फ स्कूल में भवन बनवा देने से विद्यालय में बच्चा नहीं पढ़ेंगे, खिचड़ी खिला देने से बच्चा नहीं पढ़ेंगे। शिक्षक आएंगे, डेस्क बेंच पर टेबल पर लात रख के सो के चले जाएंगे। उनको तो सैलरी से मतलब है ना, पढ़ाई से मतलब नहीं है। इसलिए मूर्ख मंत्री मूर्ख नहीं चाहिए, होशियार चाहिए। विद्यालय में बच्चा पढ़ने वाला विद्यार्थी चाहिए और उसको पढ़ाने वाला विद्यार्थी। लेकिन ये बताइए एक सेकंड, ये बताइए, नीतीश कुमार के राज में तो 15 साल में बहुत स्कूल कॉलेज खुले। उसके पहले तो चारा विद्यालय भी लोग बोलते था, स्कूल ही नहीं था, टीचर ही नहीं था। एक मिनट सुन लीजिए, लोगों को सैलरी नहीं मिलती थी। ये आरोप है 15 साल के उस राज पर, उस सरकार पर स्कूल और शिक्षा का भट्टा बैठा हुआ था। उससे बेहतर हुआ, ऐसा दावा है जेडीयू का। सिर्फ स्कूल में भवन अगर बना है तो कमीशन के लिए, नेता के अपनी कमाई के लिए भवन बना है, बल्कि पढ़ाई के लिए नहीं। पढ़ाई का अगर ज्ञान अगर है तो ऐसे नेता लोगों से पूछिए कि अपने बच्चे को विदेश और दूसरे स्कूल, कन्वेंट और कॉलेज में कहाँ उनका बच्चा पढ़ता है? विदेश में पढ़ता होगा या कोई कन्वेंट में पढ़ता होगा। सरकारी स्कूलों में कै % का नाम निशान है? नाम कै % का लोग लिखवाए हुए हैं? गरीब का बच्चा पढ़ता है स्कूल में, अंडा खाने के नाम लालच से जाता होगा, या खिचड़ी खाने के लालच से, या ड्रेस पहनने के नाम पर ड्रेस की तो कम से कम जाता तो है सब खिचड़ी अंडा के। बस खिचड़ी अंडा के नाम पर जाके तो क्या करेगा? अच्छा, आप कहते हैं शिक्षित मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो जो तेजस्वी और तेज प्रताप के बारे में मुख्यमंत्री सब बोल रहे हैं 9वीं 10वीं पास है, उनसे ज्यादा शिक्षित नीतीश कुमार है, इंजीनियर है। नीतीश कुमार है, ठीक है, 5 साल उन्होंने चलाया, लेकिन 5 साल नहीं 15 साल। 5 साल जो सरकार पहला टर्म लालू जी से लिए ना, उस समय अच्छी चली, हर काम पर उन्होंने जोर दिया। और उसके बाद जो है से सब लूट खसोट हुआ। जैसे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड उन्हीं के शासनकाल में न हुआ, नवरुला हत्याकांड मुजफ्फरपुर उन्हीं के शासन में न हुआ। क्या नहीं करवाए उन्होंने? क्या नहीं, लूट नहीं, अत्याचार, बलात्कार क्या नहीं हो रहा है अभी बिहार में? खुल्लम खुल्ला हो रहा है। आप क्या करते हो? बिजनेस। बड़े समझदार हो आप एकदम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। गजब हो आप, पूरा सारा नवारून हत्याकांड से लेकर और सारे पेपर में पढ़ते हैं और सारी चीज में, टीवी पर, चैनल पर, सब चीज पर देखते हैं। कौन सा चैनल देखते हो आप? जो भी टीवी का चैनल चलता है सब टीवी के चैनल पर देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? तेजस्वी यादव तेज माने, हम बता तो रहे हैं कि तेजस्वी सरकार हमको चेंज करना है। हम लोग युवा की सरकार चाह रहे हैं, करे या ना करे विकास। युवा की सरकार, ये लोग करे। चिराग भी युवा है, वो मोदी जी के साथ है। यहाँ बहुत सारे बिल्कुल। उधर महागठबंधन में, एनडीए गठबंधन में वो है, इधर महागठबंधन में हम लोग राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी के साथ तो कांग्रेस की सीट है, मतलब आप कांग्रेस को? हाँ जी, बिल्कुल। मेरा सोच यही है कि हम लालू यादव को दे वोट। हम लमटेल छाप से जिंदाबाद कहा है। और ये सब जो हो रहा है, गरीबी सबको, लेबर पल्लार जो मजदूर है प्रदेश रहते हैं, ये लोग भूखा मर के नीतीश जी और मोदी सरकार सभी लोग मार दिए गरीब मजदूर को। तो उनको कैसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, सरकार बनाया जाएगा, बताइए। क्या नीतीश कुमार तो कह रहे 15 बदलना चाहते हैं। नीतीश कुमार तो कह रहे 15 साल में इतना किया, इतना डेवलपमेंट किया। एक मिनट, मोदी जी इतनी योजनाओं में पैसे दिए, जनधन के खाता में पैसा आया, उज्ज्वला योजना है, महिलाओं के अकाउंट में पैसा आया, लॉकडाउन मिल रहा है। बाकी हम लोग का नहीं राशन मिल रहा है, नहीं कोई चीज मिल रहा है खाने के लिए। हम लोग भूखा तड़प रहे, लेबर पर ला रहे हैं, बताइए। तो हम सरकार बदलना चाहते हैं कि मेरे सरकार बनना चाहिए लालू यादव। कभी भी हम लमटेल छाप पर मोहर लगाएंगे। लालटेन तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो पंजा है। सरकार चेंज करना है, सरकार। हम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील सिंह हुआ। हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को सरकार नया चुने हैं और उन्हीं को सरकार बनाएंगे। और मोदी जी जो है और नीतीश जी की कितने मजदूरों को भूखा मार डाले, कितना पब्लिक को बउआ कर मार डाले, हर चीज ने कर डाले।
अभी को देखते हैं कि पब्लिक गुंडागर्दी नहीं, पुलिस गुंडागर्दी हो रहा है, सभी चीज हो रहा है। पूछते हैं ये, तो हर चीज नहीं हो रहा है, कोई चीज नहीं हो रहा है। बताइए सर, बोला जाए बताइए आप। सरकारी सुविधा नहीं मिला, अगर मिलता होगा बताइए, एक मिनट रुकिए, बताइए। जो इनका वक्तव्य है ये इनका अपना निजी राय है। सभी लोगों को अपना अपना विचार होता है और जो ये बता रहे हैं शायद इनके साथ ऐसा घटना घटित हुआ होगा, इनको कोई सुविधा नहीं मिला होगा इसलिए बोल रहे हैं। चलिए, आप क्या सोचते हैं? नहीं बोल रहा है। चलिए, और कोई बात करना चाहता है अपनी बात? शिवन सिंह बोले, हम बोले हैं तो चिराग पासवान के हम सपोर्ट किए हैं कि नहीं किए हैं? चिराग पासवान के सपोर्ट। हाँ सर, हम बोल दिए। चलिए, आप चलिए, तो ये अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की राय है। और इस वक्त हम हैं ये वैशाली विधानसभा क्षेत्र के गुरौल इलाके में। हाँ, गुरौल है ना? हाँ, कहा जाए, क्या कहा जाए? जैसे बोले हैं कि चिराग पासवान गुरौल क्षेत्र से उसके बारे में थोड़ा सा जो भी भ्रमण किए हैं ना, विलेज भ्रमण, उस बारे में थोड़ा सा कहा जाए कि हाँ हमारे क्षेत्र का क्या स्थिति है। सब हम कह दिए, क्षेत्र की स्थिति हमसे ज़्यादा जानते हैं। शाम का समय है, काफ़ी टुन्न है, मस्त हैं, अपना खाइए पीजिए, मस्त रहिए। हम भी चलते हैं पटना। लेकिन हम लोग तो तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं सर उनके प्रति। वोट देंगे। स्टॉप, क्या बोले उसको? अंग्रेजी बोल रहे हैं आप? हाँ यू आर नहीं, हाँ कहे कि आप चुप रहिए। स्टॉप क्या यू आर क्या बोल रहे हो? जैसे यू आर स्टॉप, यू आर स्टॉप। चलिए, चालू, अनदर वन चालू। थोड़ा सा हिंदी उर्दू हो जाता है फिर भी ठीक है सर। अनदर वन चालू और हम भी चालू। यहाँ से हम लोग पटना की तरफ। वो बात सही है सर। जनता जनार्दन से मुलाकात हुई और हम लोग जो है ना जैसे के तैसे हैं, जैसे कभी नहीं बदलेंगे तो नहीं बदलेंगे। चलिए, नहीं बदलेंगे तो नहीं बदलेंगे और चलते हैं अब हम लोग पटना की तरफ।